बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं इंजीनियर इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट सोल्यूशन। आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि फ्रोनस का जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है प्लाटिनम सीरीज़ PV 2200 जो कि 1.6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, उसके बारे में रिव्यूज़ दिए जाएं कि आया कि उसकी बिल्ड क्वालिटी भी कैसी है, स्पेसिफिकेशंस में क्या चेंज किया गया है। जो एक्सियन आया था प्लस 1.6 किलोवाट जो कि 2022 का मॉडल था, उसमें और इस प्लाटिनम सीरीज़ में क्या क्या डिफरेंस है, स्पेसिफिकेशंस में क्या चेंज आया है। आया कि ये जो सोलर इन्वर्टर है वो एक सोलर पैनल पे वर्क करता है नहीं करता, ईच एंड एवरीथिंग जो है इस वीडियो में मैं डिटेल से गाइड करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहली बात व्यूवर्स ये है कि थोड़ा सा कंपैरिजन में सिर्फ एक चेंज है एक्सियन प्लस सीरीज से और प्लाटिनम सीरीज में, वो है इसकी VDC रेंज को चेंज किया गया है। जो पहले जो सोलर इन्वर्टर एक्सियन था वो 90 VDC से उसकी जो वर्किंग रेंज थी, MPPT वोल्टेज रेंज, इस सोलर इन्वर्टर की जो है वो कंपनी क्लेम कर रही है 30 VDC। सिर्फ ये एक मेजर चेंज है, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। ऐसा स्पेसिफिकेशंस भी सेम है। वारंटी में जो है वो चेंज किया गया है। वारंटी इसकी जो है वो 2 साल प्रोडक्ट कर दी गई है, बाकी वही 5 साल आप लोगों को सर्विस फ्री, टोटल वारंटी 7 ईयर्स। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस की। जैसे कि ये भी प्योर साइन वेव है, पावर फैक्टर 1 के साथ है, 1.6 किलोवाट 1600 वाट्स का मैक्सिमम आउटपुट लोड है, इसके साथ 12 वोल्ट है, सिंगल बैटरी ऑपरेटेड है, विदाउट बैटरी वर्क नहीं करता। बैटरी आप लोगों को लाजमी इसके साथ लगाना पड़ेगी। MPPT वोल्टेज रेंज की बात की जाए तो इस सोलर इन्वर्टर की जो कंपनी क्लेम कर रही है 30 VDC से 400 VDC जो MPPT वोल्टेज रेंज है। व्यूवर्स, इस चीज को आप लोगों ने डिटेल से समझना है ताकि आप लोग इसको खरीदने से पहले जो है आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो। अब MPPT वोल्टेज रेंज, एक होता है कि MPPT का ऑन होना और एक चीज होती है कि MPPT जो वर्किंग करेगा वो किस रेंज में करेगा। अब जैसे कि कंपनी कह रही है कि 30 VDC इसको मिनिमम चाहिए। अब 30 VDC का मतलब क्या है कि 545 वॉट्स का एक पैनल लगाएंगे तो 30 VDC पूरे हो जाएंगे। तो क्या ये 30 VDC पे वर्किंग करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं वर्किंग करेगा। अब ये जो रेंज है कंपनी कह रही है कि ये इसके MPPT को ऑन करवाने की रेंज है। सिर्फ इस रेंज में जब आप एक पैनल लगाएंगे तो MPPT ऑन होगा। आप लोगों को खुद पता होगा कि जब आप लोग अप्लायंसेस अपनी चलाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं और उन वोल्टेज ड्रॉप होने की बिना पे जो है आपने जितनी एक्सेस अमाउंट रखी हुई होती है तो वोल्टेज ड्रॉप होने पे आपका लोड जो है फिर आप आसानी से चला रहे होते हैं। अब अगर आप एक पैनल लगाते हैं, लेट्स से इसके ऊपर 40 वोल्टेज आ रहे हैं, जब उसके ऊपर आप जो है लोड डालेंगे तो वो 30 VDC से भी बिलो चला जाएगा, आपका जो लोड है उसके ऊपर नहीं चलेगा। और एक और बात भी है कि जितनी VDC कंपनी आप लोगों को क्लेम कर रही होती है हमेशा उससे डबल या उससे जो ट्रिपल है आप लोगों को उसमें लास्ट में अपने सोलर पैनल की जो कैपेसिटी है वो ऐड ऑन किया करें। अब वो करने की वजह क्या होती है? वही वजह है कि जैसे आप लोग अपना लोड इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जो अप्लायंसेस आप लोग चलाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, जो DC वोल्टेज है जो सोलर पैनल से आ रहे होते हैं, तो उसके बिना पे ये है कि आपकी एक्सेस अमाउंट होनी चाहिए ताकि आप लोगों के जो अप्लायंसेस हैं वो चलती रहे। अब कंपनी इसमें क्लेम कर रही है कि 30 VDC, अब 30 VDC नहीं है, आप इसके ऊपर कम से कम 545 वाट्स के 2 पैनल लगाएं। उसके बाद ये है कि आप लोग इसके ऊपर अपना लोड चला सकेंगे। अब कुछ मैंने जो मेरे तक जो फीडबैक पहुंची है वो ये भी है कि इसमें जो MPPT को जो है ना ट्रिपिंग का भी इशू है। मतलब MPPT कभी ऑन हो रहा है, कभी वो सोलर पे शिफ्ट हो रहा है, कभी वो वापडा पे शिफ्ट हो रहा है या बैटरी मोड पे जो है वो जा रहा है। तो ये चीज़ भी जो है ना इस सोलर इन्वर्टर में सुनने को मिली है। लेकिन ये है कि उसका सोल्यूशन भी देखा गया है। सोल्यूशन उसका ये है कि आप लोगों को वापडा इसके साथ ऑन रखनी पड़ेगी। रियल टाइम शेयरिंग पे आप लोग चले जाएंगे, उसमें यह है कि फिर आप कि जो सोलर से जो जनरेशन आ रही होगी फिर वो ट्रिपिंग मोड में नहीं जाएगी, फिर MPPT जो है वो स्टेबल रहेगा। अब पहली जो कुछ खामियां और कुछ खूबियां, अब खामियां और खूबियों के बाद बात आती है कि इसकी प्राइस वगैरह। नो डाउट कि इसकी प्राइस आजकल इसकी प्राइस कम है, लेकिन मार्केट में चूंकि स्टॉक ना होने की वजह पे इसकी प्राइसेस में काफ़ी जो है ना तकरीबन 10 से 15 हज़ार ओवर चार्ज किया जा रहा था। अब बात कर लेते हैं हम इसकी थोड़ी सी और स्पेसिफिकेशंस की। जैसे कि बिल्ड क्वालिटी में साइड पे आप लोगों को एंटी डस्ट किट मिलती है, एक बटन मिलता है। उसके अलावा इसकी जो सोलर कैपेसिटी है वो 2000 वॉट्स की सोलर कैपेसिटी है, ऐसा सेम जिस तरह आप लोगों को एक्सियन में जो है वो सोलर कैपेसिटी मिल रही थी।
अब दूसरे हवाले से ये है, जैसे कि वारंटी मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि 2 साल तो प्रोडक्ट वारंटी है। कंपनी ने अच्छा काम किया है कि प्रोडक्ट वारंटी को जो है वो बढ़ाया है, 2 साल कर दिया है। 2 साल तक अगर इसमें किसी किस्म का कोई भी आप लोगों को जो फॉल्ट वगैरह कोई भी इसमें कोई डैमेज होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी से आप लोगों को रिप्लेस होगा। अब बात कर लेते हैं कि अप्लायंसेस की, कि इसके ऊपर आप लोग अप्लायंसेस कौन सी चला सकते हैं। इसके ऊपर अप्लायंसेस में व्यूअर्स आप लोग इसके साथ 4 से 5 पंखे, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, इस्त्री जो है मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। इस्त्री इसके ऊपर क्योंकि 1000 वाट्स का सडन लोड होता है तो वो इसको जो है वो ऑब्जर्व करना इसके लिए मुश्किल होगा। तो आप लोग जो है ये जो अप्लायंसेस मैंने बताई हैं, 4 से 5 पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और इस तरह टीवी वगैरह, लाइट्स वगैरह जो है आप लोग बासानी सोलर इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं। कनेक्शंस की बात की जाए तो 545 वाट्स के अगर 2 पैनल लगाते हैं तो सीरीज में आप लोग लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो हाई VDC रेंज है तो उसको आप लोग बासानी जो है वो अचीव कर लेंगे। अब एट द एंड इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इस वक्त इसमें जो मार्केट में इसकी जो रिटेल प्राइस चल रही है वो 65,000 तक जो है इस वक्त मार्केट में रिटेल प्राइस चल रही है। स्टॉक भी जो है वो मार्केट में इस वक्त कम है इस सोलर इन्वर्टर का, खास तौर पे एक्सॉन से। और कंक्लूजन इसका ये है कि एक्सॉन से और इसमें सिर्फ VDC रेंज का इसमें जो है वो चेंज किया गया है, और एक चेंज जो किया गया है वो इसकी आउटर लुक को चेंज कर दिया गया है। बाकी स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम है, वही 2000 वाट्स की सोलर कैपेसिटी, 1.6 किलोवाट, और बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही हैं। आई होप सो कि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। वीडियो पसंद आए एक रिक्वेस्ट होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियोस का कंटेंट आप लोगों को मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।